डीजे प्यार ने कुछ स्ट्रेटजीज बताई, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बताए। उन्होंने कहा जी कि ये तो जो मेन शो है वो 6 और 7 मई की रात को है। नेक्स्ट 4 डेज जब तक ये जंग रही तो इंडियन एयरफोर्स को हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर फिजा में आए और आके मुकाबला करे, और वो बिल्कुल पीछे चले गए। हाँ, उनके जितने मर्जी नंबर लगा लें सिंदूर के साथ, तो हम जवाब इसी तरह आएगा और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मसला कश्मीर उठा सकते हैं, मसला कश्मीर का हल। उनका जी हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि कश्मीर का हल जो है वो मकामी लोगों की इस्तिस्वाब राय से होगा, और हम्म। वो लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलना है फाइनली इवेंचुअली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। खुरम शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज जिन मौजूआत पे हम बात करेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे कि मार्का हक को 1 साल कंप्लीट हो गया है और उसी हवाले से पूरे मुल्क में जश्न जारी है। और आज जो है वो DGISPR ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी फौज ने अवाम के साथ मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और किस तरह से जो है वो क्या प्लान किया गया, किस तरह से भारत के जो जहाज गिराए हैं वो उस हवाले से बताया। और अब जो फिगर बताया गया उसके अंदर वो 7 नहीं था, 6 कहा जा रहा था। आज वो भी क्लियर हो गया कि 8 का फिगर था। 8 जहाज जो है वो गिराए गए थे। और मार्का हक के हवाले से जो तैयारियां थी, किस तरह से जो स्ट्रैटेजी बनी थी, उस हवाले से बात करेंगे कि DGISPR ने आज सब कुछ बता दिया कि ये हमने प्लान आउट की थी चीजें। और उन्होंने बाकायदा विजुअल्स के साथ दिखाया कि इस तरह से जो है वो भारत में जब ये मार्का हक हुआ, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी, उसके बाद जो भारत ने बयानिया बनाना शुरू किया, उस हवाले से जरा बात करेंगे कि बाकायदा उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जुल्म सितम करते रहे मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे, बाकी लोगों पे। उनके पॉलिटिशियंस का बयानिया क्या था, वो किस तरह से बयानिया बनाते रहे। और उनकी फौज के हवाले से उन्होंने बताया कि कितना जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। इस हवाले से जरा बात करेंगे। और उसके बाद जो है वो मजाकरात, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मजाकरात हैं, वो कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटे जो है वो बहुत अहम है। ट्रंप ने चाइना जाना है, उससे पहले जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कस हो जाएगा या चीजें पाइपलाइन हो जाएंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो ये मजाकरात होने हैं, ये मजाकरात जो हैं, इनको कोई सबोताज करने की भी कोशिश कर रहा है। और ये मज़ाकरात, कहा ये हमेशा से कहा जाता है, ये मज़ाकरात पाकिस्तान में होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा अहम सालिसी का किरदार अदा किया है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वो नहीं चाहते कि ये मज़ाकरात का ये जो मुआहिदा हो, ये इस्लामाबाद में हो। जरा इस पे भी आज बात करेंगे। वेलकम टू द शो खुरम साहब। बहुत शुक्रिया रिमशा, आप आज काफी एक्साइटेड लग रही हैं, लगता है बड़ी खबरों से आप भी जरा बिल्कुल। ज्यादा पुरजोश हो गई हैं। आप उधर मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी ना, तो मुझे वही टाइम बिल्कुल याद आ गया कि जब ये पाकिस्तान ने भारत को बेहतरीन तरीके से शिकस्त दी थी और जो उस टाइम पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी फौज का जो मुराल था ना, वो देखने लायक था। और आज जो है वो सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही थी। जी बिल्कुल, ये आज हमने रिविजिट किया है उन 4 दिनों को जो 6, 7, 8, 9 और 10 मई को हुए थे। 5 दिन एक्चुअली बनते हैं। तो बिल्कुल। वो मोमेंट उस वक्त तो ये कि कुछ टेंशन होती थी और हम 24 घंटे लगे होते थे और अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। लेकिन आज हम एक सेलिब्रेटरी मोड था, और हम्म। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे बैठे हुए लोग भी बहुत पुरजोश थे। और बड़ा अच्छा लगा जब सारी तफसीलात सामने रखी गई। हम्म। जब एयरफोर्स के जो ऑफिशियल आए हुए थे उन्होंने सारा कुछ सामने रखा, तो नेवी ने सामने रखा, तो बड़ा जाहिर है हम भी पुरजोश हो गए और फख्र हुआ अपनी अफवाज पर एक दफा फिर से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खुरम साहब, उस टाइम पे जो है वो DGISPR ने कुछ स्ट्रेटजीज बताई, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बताए और बाकायदा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस सारी चीज को बताया कि किस तरह से जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान की रिकग्निशन हुई, फिर भारत का बयानिया भी उन्होंने बताया कि भारत इस तरह से बयानिया बनाता रहा और बाकायदा विजुअल्स दिखा के बताया कि इस तरह जो है ना वो भारत करता रहा। तो आपने ओवरऑल इस सारी चीज को देखा और आप क्या समझते हैं कि क्या था भारत का बयानिया। और अब जो है वो भारत से तो ये शिकस्त तस्लीम नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने सुबह खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी, उन्होंने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने खुद भी बड़े क्लेम्स किए हैं। जी। लेकिन आज जो पाकिस्तानी फोर्सेस के नुमाइंदों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें उन्होंने सारी कलई उनकी एक मतलब फिर खोल के रख दी है। और हम्म। बिलखसूस पाकिस्तान एयरफोर्स के जो डिप्टी चीफ थे जी। तारिक तारिक गाजी साहब, हम्म। उन्होंने
पूरा वो गेम प्लान बताया है कि किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने हम्म कंटेन किया इंडियन एयरफोर्स को। उन्होंने कहा जी कि ये तो जो मेन शो है वो 6 और 7 मई की रात को हुआ है, लेकिन उससे पहले 29 अप्रैल को भी एक अटेम्प्ट की थी भारत के 4 राफाल तैयारों ने, जब उन्होंने हम्म कश्मीर के जरिए अंदर पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी। और उस दिन भी पाकिस्तान ने उन पर साइबर अटैक करके उन चारों जहाज़ों पर उनका हम्म कम्युनिकेशन कर दी थी और उनका डेटा जो है वो रिमूव कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी तौर पर लैंड करना पड़ा श्रीनगर के एयरबेस पर, जो कि करीब करीब 3 एयरबेस था। जी और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने नजर रखी हुई थी उन पर, और उन्हें हम्म पता था कि वो किस वक्त भी अटैक करेंगे। और इन्होंने अपना सारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्टेब्लिश किया हुआ था। और जब वो एक्शन में आए इंडियन तैयारे, तो इन्होंने सबसे पहले उन पर साइबर अटैक करते हुए उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किया। और फिर हम्म उन्होंने उन पुराने सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पर जाना पड़ा, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो भी ब्रेक कर दिया। जिसके हम्म बाद बिल्कुल वो ब्लाइंड हो गए, बिल्कुल जितने भी, हालांकि उन्होंने बड़े मैसिव अटैक किया था, तकरीबन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कवर किया हुआ था अपने प्लेन से। अब एग्जैक्ट नंबर मैं अगर मैं सही आपको बताऊं तो आई थिंक मोर देन 140 प्लेन्स जो है उस दिन फिजा में बैक वक्त थे। और जी वो और जो है फिर, तो वो उन सब का जो कम्युनिकेशन था वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ने ब्रेक डाउन किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने उनको टारगेट किया और फिर उनको हिट किया। और उनका कहना ये था कि ना सिर्फ 8 जो तैयारे हैं, 8 जो जहाज हैं, उसमें 7 जहाज थे, 4 राफाल थे, और एक हम्म SU-30 था, एक MiG-29 था, और एक मिराज था। ये उन्होंने डिटेल्स बताई हैं। जी और एक अनमैन्ड था। तो ये हम्म 8 उनका 8-0 का फिगर था, और वो उन्होंने ये तो बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिए, तबाह कर दिए। उनका कि देर आर नंबर ऑफ प्लेन्स, उन्होंने नंबर नहीं दिया, लेकिन उनका कि बहुत ज्यादा ऐसे प्लेन थे जो कि हम्म हिट हुए हैं, कंप्लीटली हम्म डिस्ट्रॉय नहीं हुए, लेकिन हिट हुए हैं। और उस वक्त वो फ्लाई करने के काबिल नहीं रहे थे, उनको ग्राउंड किया गया था। और हम्म फिर उन्होंने बताया कि नेक्स्ट 4 डेज जब तक ये जंग रही, तो इंडियन एयरफोर्स को हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर फिजा में आए और आके मुकाबला करे, और वो बिल्कुल पीछे चले गए, 200 किलोमीटर पीछे चले गए। और ये भी जो उन्होंने मिसाइल पहले दिन फायर किए, वो भी उन्होंने कहा जी कि हमने इतनी अपनी प्रेजेंस कर दी थी फिजा में, और अपना उनका इतना कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको जैम कर दिया था कि वो पाकिस्तानी टेरिटरी में दाखिल होने की हिम्मत ही नहीं कर सके। उन्होंने उन्होंने बिल्कुल जो भी फायर की अपनी टेरिटरी से की है। और वहां पे भी पाकिस्तान ने उनको जो पाकिस्तानी प्लेन से उन्होंने उनको टेक ऑन किया। और एक और बात उन्होंने बड़ी आम बताई जी कि हम को कई प्लेन्स को वापस जाते हुए हिट कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हम्म हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की रवायत ये नहीं है कि पीछे से मिसाइल हिट करें, कि जब भी वो वापस जाते हैं ना हिट करें, हम जब भी करते हैं सामने से करते हैं। तो उनका, हम्म हम अगर वो भी करते तो हम बहुत सारे उनके तैयारी और भी गिरा देते। तो उन्होंने फिर उसके साथ उन्होंने एक और चीज बताई, उन्होंने कहा जी कि अब हम तैयारी करें, और जो सिंदूर जी 2 या 2.5 की बातें हो रही ऑपरेशन है उनका, सिंदूर हाँ उनके जितने मर्जी नंबर लगा लें सिंदूर के साथ, तो हम जवाब इसी तरह आएगा, और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसी तरह नेवी के जो ऑफिसर थे उन्होंने भी जी कंप्लीट ब्रीफिंग दी। कहा जी कि हम तो उनका जो अपना माया नाज, वो अपने समझते हैं कि विक्रांत जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, कहते हैं कि वो भी हम्म हमारे टारगेट पे मुकम्मल 99.9% रेडी थे कि हम उसको हिट कर देते। लेकिन फिर हमने उनको वार्निंग दी, और उन्होंने उसको बेहतर समझा कि वापस चले जाएं, और फिर उसको भी हिम्मत नहीं हुई इधर आने की। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी ने भी काफी सक्सेसेस ली, और SU-400 जो मिसाइल, उनका ये 2 सिस्टम हमने तबाह किए हैं, दो हम्म सिस्टम्स की बैटरी SU-400 की तबाह की हैं। तो काफी अच्छा था। फिर उन्होंने फ्यूचर के हवाले से भी बताया कि फ्यूचर में हम मुकम्मल तैयार हैं। J-35 की बात हुई, और उनका जी कि हम बहुत सारे ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, और उसमें जी J-35 एक शामिल है। और आपको यह मैं बताता चलूं कि J-35 एक ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस तैयार है चाइना का, जो रडार पे हम्म नजर नहीं आता। अच्छा तो वो भी हमारे जी, तो वो हम उसके प्रोसेस में है। उसके अलावा और भी कई उनका जो मल्टी ऑप्शंस पे काम करें, और उसमें से कुछ भी हम जो है अचीव कर सकते हैं, और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अगली लड़ाई के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये लड़ाई, उन्होंने कहा कि हमने साइबर के जरिए, हमने एयरफोर्स अटैक के जरिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए हमने ये लड़ी है। और जो फ्यूचर में जंग होनी है वो इससे कहीं आगे होनी है, और जी हम उसका सरप्राइज करने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक चीज और उन्होंने बड़ी आम बताई, हम्म उनका जी जो 14 अगस्त है ये, जी उसमें जो 14 अगस्त 2026 आ रही है, उसमें ये मौका पर एक परेड होगी, और हम्म उसमें पाकिस्तान अपने मजीद टूल्स जो है वो और वेपन जो है वो शो करेगा, और दुनिया को बताएगा कि हमारे पास क्या क्या है।
बिल्कुल, ये तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है। और फिर डीजीआईएसपीआर ने ये भी बात की, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, आजमाना है तो फिर आ जाओ। बड़ा बहुत उससे बात की उन्होंने, क्योंकि बात ये हो रही थी कि ऑपरेशन इंडिया बार बार ये बात कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है। और जैसे हमने देखा खुरम साहब के ये अपनी प्रॉक्सिस के थ्रू जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। जिस तरह इसमें डीजी साहब ने बताया कि जो है किस तरह से अफगानिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के वजीर खारजा का दौरा भी वहां पे हुआ, और उसके बाद जो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उसके मुकाबले में ऑपरेशन गजब लिल हक भी जारी है। और ये किसने कहा है कि जो है वो हम उनका मुकाबला नहीं कर रहे? तो अगर उन्होंने कोई मुकाबला करना है या कुछ भी करना है तो आओ, हम तैयार बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था। डीजीआईएसपीआर ने बड़े खुले अंदाज में कहा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद इंडिया हम्म। ने फिर वापस टेररिज्म के हथियार उसने इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि बेसिक उनकी, उन्होंने कहा जी जी। कि उनका बेसिक वेपन यही है और उससे हम्म। पहले से करते आए हैं। और इस जो मई 2025 की जंग के दौरान भी उन्होंने कोशिश की थी, और फिर उनका जी कि हम्म। बलोच दहशत गर्दों को और अफगानिस्तान में जो ख्वाजी हैं टीटीपी के, उनको उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजबुल हक शुरू किया। और हम्म। इसका उन्होंने वहां पे बल्कि उन्होंने चार्ट भी दिखाया कि जब पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन गजबुल हक, तो उसके बाद से जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हमले हैं, वो उनकी तादाद बिल्कुल गिर गई, ना होने के भी जी। बराबर है। और जो जो पाकिस्तान वहां पे एक स्ट्रांग अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और वहां पे टारगेट्स को हिट कर रहा है, तो पाकिस्तान में अमन आ रहा है। तो ये अब हम्म। पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होगा, जिस तरफ से भी होगा, पाकिस्तान जाएगा वापस और वहां पे अटैक करेगा। अच्छा, खुरम साहब, एक सवाल भी वहां पे डीजी साहब से हुआ, और ये कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान को इस जंग के बाद जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया। हमेशा से ट्रम्प भी पाकिस्तान की बात करते हैं, और वो पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की हमेशा से तारीफ करते हैं। तो ये दोनों सियासी और अस्करी क़यादत जो है दोनों सेम पेज पे हैं। और फिर साथ ही साथ उन्होंने फिर उनसे सवाल जब हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मसला कश्मीर उठा सकता है। मसला कश्मीर का हल, उस हवाले से जो है वो सवाल हुआ बल्कि उनसे, तो फिर उसमें उन्होंने जवाब दिया कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। और बल्कि इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला एक दिन जरूर हल होगा, और हम इस तरफ, उन्होंने कहा जी हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि कश्मीर का हल जो है वो मकामी लोगों की इस्तिस्वाब राय से होगा। और हम्म। वो लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलना है फाइनली इवेंचुअली। और इसके साथ ही बिल्कुल। उनसे एक और सवाल भी हुआ था कि पानी का जो मसला है, जो इंडिया जी। कहता है जी हमें पानी हम्म। रोक लेना है पाकिस्तान का, और हम्म। पाकिस्तान को पानी नहीं देना। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये एहलियत है और सलाहियत है कि हम इंडिया का कोई भी एक्शन या कोई भी फैसला जो है हम मिनट्स में उसको रिवर्स कर सकते हैं। और जब स्टेट ने चाहा, जब पाकिस्तान की हुकूमत ने चाहा और पाकिस्तान के अवाम ने जो हुकूमत मुंतखब की है, उसने हम्म। चाहा कि हम इंडिया के जो आबी जारियत है को गैर मौसर करने के लिए हमारी जो फोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, तो हम विद इन मिनट्स इंडिया के जो सारे जो है एक्शन है उनको रिवर्स कर देंगे। हम्म। उन्होंने उन्होंने खुल के नहीं किया, लेकिन ये बात वाज़ेह है, माजी में बात हो चुकी है कि पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर इंडिया ने ये अमल दरामद किया पाकिस्तान का पानी रोकने का, तो पाकिस्तान वो सारे डैम उड़ा देगा जो उन्होंने इंडस रिवर्स पे और दूसरे रिवर्स पे बनाए हुए हैं पाकिस्तान जी। का पानी रोकने के लिए। और पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है, पाकिस्तान इस ऑप्शन पर गौर कर चुका है और इस पर किसी वक्त भी अमल कर सकता है। ये आल्दो आईडीजी ने नहीं कहा, उन्होंने हम्म। इस बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सारे जितने भी एक्शन है इंडिया के उनको अंडू कर सकते हैं। और वो हम्म। अंडू इसी तरीके से किया जा सकता है कि उनके जो डैम्स है उनको वाइड या दिए जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ये उन्होंने कहा। उसके साथ ही उन्होंने एक और बात की कि ये जो छह के छह दरिया हैं, जो जी। 1960 का जो ट्रीटी हुआ था उसके हम्म। तहत तीन पाकिस्तान को मिले थे और तीन इंडिया को मिले इंडिया थे। को मिले। लेकिन वो छह के छह दरिया कश्मीर से निकलते, और जी। कश्मीर कश्मीर से निकलते हैं। और वो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा, तो फिर पाकिस्तान फैसला करेगा कि इंडिया को पानी देने के नहीं देना। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमेशा से जो है पाकिस्तान ने यही कहा है, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पे तो कोई समझौता नहीं करेगा। और एंड पे जो उन्होंने एक बात की ना, उन्होंने कहा कोई माई का लाल जो है ना वो फौज और अवाम के दरमियान नहीं आ सकता। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, जिस तरह से बुनियानुल मरसूस में मार्का हक में कौम ने पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, ये भी बहुत अहम चीज है खुरम साहब। जी कौम तो आज भी खड़ी है ख्वाजा पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल और ऐसा ही है। ये वैसे हमने पिछला पूरा साल ही बात करते आए हैं कि इंडिया
इंडिया ने जो 6 मई को पाकिस्तान पर अटैक किया था, वो पाकिस्तान पर अटैक करके उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया पाकिस्तान पर, कि उसके बाद से कौम मुत्तहिद हुई है। और हम्म। ऐसी मुत्तहिद हुई है कि आज तक मुत्तहिद हुई है। और उसका जो समरात मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की न सिर्फ इंडिया के खिलाफ, बल्कि हम्म। बैन अवी तौर पर भी पाकिस्तान को कामयाबियां ही कामयाबियां मिल रही हैं, और बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे। आगे बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह जो अस्करी कामयाबी है वो तो पाकिस्तान ने कर ली है, और इंडिया को दीवार के साथ लगा दिया है। और अब अगले कई साल तक मेरा नहीं ख्याल, कि बेशक वो बढ़ के मारते रहते हैं, लेकिन हम्म। उनको एक तवील अरसा लगेगा पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करने में। तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम मिलकर, अवाम, हुकूमत और अफवाज मिलकर मुआशी कामयाबियां भी हासिल करेंगे, और पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है, और सफारती कामयाबी भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के पास ही, आप ये कह लें कि कुछ ही दिन की बात है। और फिर वो वाली सेलिब्रेशन भी जो है ना वो हम जरूर करेंगे अगले साल। अभी भी करेंगे लेकिन अगले साल दोबारा करेंगे। मुझे लगता है ये मई जो है ना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। अच्छा खुरम साहब, अब हमने देखा कि मुज़ाकरात कहा ये जा रहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जो है वो कुछ दिन में हो जाएंगे, और ईरान जो है वो गौर करेगा उस जो ड्राफ्ट दिया दिया गया है उसके ऊपर। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि खबरें कुछ इस तरह से भी आ रही हैं, कुछ बड़े बड़े सहाफी ये बात करते हमें दिखाई दे रहे हैं कि कोई कुछ ऐसे ममालिक हैं जो इन मज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो मुआहिदा है ये पाकिस्तान के अंदर ना हो, कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जंगबंदी जहां तक होनी है वो हो जाए, लेकिन जो है वो बाकी जो सारा एग्रीमेंट होना है वो पाकिस्तान में ना हो, जनेवा में हो। लेकिन एक अहम ममालिक, मैं नाम ले लेती हूँ सऊदी अरब का, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ उसने दोस्ती निभाई है। सऊदी अरब हमेशा से ये चाहता है कि ये जो मज़ाकरात है, ये जो मुआहिदा है, ये पाकिस्तान में ही हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फ्रीकैन है, ईरान और अमेरिका, वो जी। दोनों ये चाहते हैं कि अगर आगे बातचीत होनी है तो वो पाकिस्तान में हो। बिल्कुल अगरचे ऐसे। बहुत सारे लोग इस वक्त अमेरिका को कह रहे होंगे कि जिन्हें कर लें, अमेरिका के अंदर जो लॉबीज हैं वो कह रही होंगी कि इस्लामाबाद बहुत दूर है, आप यूरोप में किसी जगह कर लें या जी। जिनेवा में कर लें, तो हम्म। वहां पे में हो जाएगा। लेकिन नंबर वन, सदर ट्रम्प ये कह चुके हैं कि वो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, और हम्म। वो ये भी कह चुके हैं कि वो इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं। तो हम्म। मेरा ख्याल है उसके बाद गुंजाइश नहीं बनती कि वो अ, उसका कोई और रास्ता निकले। हम्म। नंबर टू, ईरान जो है वो उसको जनेवा में मुज़ाकरात का तजर्बा कुछ उसका अच्छा नहीं रहा। हाल जी। ही में जब जनेवा में मुज़ाकरात कर रहे थे तो उसी दौरान ईरान पर अटैक, बिल्कुल तो ऐसा वो ही है। ईरान को भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। हम्म। और इसी वजह से शायद थोड़ा सा मुज़ाकरात में डिले भी आ रहा है, कि जो हम्म। बिहाइंड द सीन जो लोग काम कर रहे हैं वो जो लॉजिस्टिक्स है उसका अरेंजमेंट ऐसे कर रहे हैं कि जब सदर ट्रम्प चीन जाएं तो उससे पहले वो पाकिस्तान में स्टॉप ओवर करते हुए जाएं या वापसी पर स्टॉप ओवर करें। जी। तो मेरा ख्याल है ये अब जो एक मुहावरा है ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हम्म। वो अब उन लोगों पर सादिक आता है जो इन मुज़ाकरात का काम बनाने की कोशिश करेंगे, और तो कुछ नहीं मिलता। चलो ये हम्म। जो साइनिंग होनी है ये कहीं और कर ले। अच्छा, सपोज लम्हे के लिए हम फर्ज कर भी लेते हैं कि ठीक है साइनिंग कहीं और हो गई, तो इससे जी। क्या जो पाकिस्तान ने काम किया है, जो पाकिस्तान का नाम आ रहा है, क्या वो क्रेडिट मिल जाएगा? बिल्कुल भी सवाल नहीं है। चलेगा। हम्म। पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी, जंग बंदी एक भाई उसको स्टैंड करवा दिया, फिर जंग जी। मुकम्मल खत्म करवा दी। फिर अभी कल तो इन्होंने वो ऑपरेशन फ्रीडम रुकवाया है। हम्म। कल तो हम्म। इन्होंने वेसल जो ईरान की कब्जा की ने वो वापस वो करवाई है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही और है। सदर ट्रम्प हर स्पीच में पाकिस्तान का नाम, फील्ड मार्शल आसम मुनीर का नाम ले रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं, ट्रू। ठीक है। और इसी तरह ईरान के सदर, वजीर खारजा जब भी बात करते हैं पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसमें हम्म। चाहे इंडिया है, उसमें चाहे इसराइल है, चाहे कोई और भी कंट्री है, तो व्हाट कैन दे डू? मेरा नहीं ख्याल वो कुछ कर सकते हैं सिवाय इसके कि इस तरह की खबरें या फिलर छोड़ने में या खबरें छोड़ने में, तो वो कुछ नहीं कर सकते। एक चीज और, एक और जी। एलिमेंट जो कि जी। जी। इतना एपरेंट नहीं है उसका इजहार, जी। लेकिन मेरा अपना ये तजज़िया है, मेरा अपना ये अंदाजा है कि सदर ट्रम्प जो है वो अंदर से इसराइल से भी खुश नहीं है, क्योंकि अच्छा। इसराइल ने उन्हें मरवाया है। जी। इसराइल के जो प्राइम नेतन्याहू, उन्होंने उनको गलत किस्म की ब्रीफिंग्स दी कि हम ईरान में जाएंगे और जैसे ये सिर्फ वॉक ओवर होगा और हम जाते ही हम्म। बलिया मेट कर देंगे और हुकूमत गिरा देंगे और हम चीजें इजी हो जाएंगी। उसमें उनको ट्रैप किया और इतने बड़ी एक एम्बेरसमेंट क्रिएट कर दी उनके लिए, उनके हम्म। पॉलिटिकली उनके लिए मामला खराब कर दिए विद इन द यूएस, ठीक है। और वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दी, इकोनॉमिकली अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, इन्फ्लेशन बढ़ गई, पूरी दुनिया में मसले मसाइल पैदा कर दिए, और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की एडवाइस पर। तो एडवांटेज। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई ट्रम्प जो है वो इसराइल के अगेंस्ट चले जाएंगे या हम्म। कोई उनकी पॉलिसी में बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि इतना जरूर है कि वो
इन मुज़ाकरात की हद तक शायद इसराइल की बात नहीं मानेंगे कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। उन्होंने जो करना है वो करेंगे। हाँ, वो इसराइल का ज़ाहिर है एक डीप डीप डाउन रिलेशनशिप है उनका यूएस के साथ, वो तो चलता रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात करने और जंग बंदी के हवाले से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में इस वक्त सदर ट्रंप उनके नहीं आएंगे इसराइल के। चलें देखते हैं अब आने वाले जो दिन हैं वो क्या किस साइड पे जाते हैं कि मुआहिदा होता है नहीं होता। होपफुली उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये मुआहिदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया खुरम साहब वक्त देने के लिए। नाजरीन मुझे और खुरम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।